और बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे बदलापुर एनकाउंटर मामले को लेकर, जिसके आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ और इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इसे एनकाउंटर मानने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि आरोपी अक्षय शिंदे इतना मजबूत नहीं था जिसे पुलिस वाले काबू में नहीं कर सकते थे। पुलिस आरोपी के सिर की बजाय पैर या हाथ में भी गोली मार सकती थी। कोर्ट ने सभी घायल पुलिस वाले की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहा जा सकता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरोपी अक्षय शिंदे का जो एनकाउंटर है, ऐसा हो सकता था कि यह ना हो। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, बदलापुर एनकाउंटर, बॉम्बे हाईकोर्ट की जो टिप्पणी सामने आ रही है, जो सवाल यहां पर उठ रहे हैं, क्या कुछ पूरी तस्वीर आज नजर आई है? सबने देखिए, आपको बताना चाहेंगे ये जो याचिका है वो आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ है अक्षय शिंदे, उसके पिता ने डाली थी। पहले दिन हियरिंग थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए। पहला सवाल ये खड़ा किया कि कोई आरोपी जो है, जो जिसकी बॉडी बिल्ड इतनी मजबूत नहीं है और जो जिसने कभी फायर किया है या नहीं किया उसकी जांच होगी। ऐसे में कोई पुलिस के सामने किसी पुलिस वाले की पिस्टल को लेकर लोड कर ले, अनलॉक कर ले, फिर फायर कर ले, ये तीनों चीज कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल दिख नहीं रहा है। दूसरा सवाल, I'll take in Hindi. If you want English, I can speak in English also, no issue. First question was पहला जो प्रश्न कोर्ट ने रखा कि पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा उनके सरकारी पक्ष के सरकारी वकील के माध्यम से कि ये जो एफआईआर रजिस्टर की है अक्षय शिंदे के खिलाफ, अभी 307 की, मरे हुए आदमी के खिलाफ, तो उसके पिताजी की जो कंप्लेंट थी उसकी एफआईआर क्यों नहीं की पुलिस के खिलाफ? ये पहला सवाल कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने यह भी रखा है कि पूरे डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने कोर्ट के सामने रखे, पॉइंट ब्लैंक फायर किया है, ऐसा पुलिस ने बोला है। कोर्ट ने अपीयर किया है कि पॉइंट ब्लैंक फायर अक्षय के खिलाफ हुआ है। मी कुठे पण बघेल, तुम्हाला काय करायचं, तुम्ही बाईट घ्या ना प्लीज, मला डिस्टर्ब होत आहे यार, प्लीज प्लीज, मी ऑलरेडी मी थकलोय, प्लीज जरा प्लीज माझी रिक्वेस्ट आहे, मध्ये मला बोलल्यानंतर माझी लिंक तुटते ना। दूसरा जो आहे दूसरी जो चीज है, ये जो घटना घटी उसके पहले अक्षय शिंदे के माता पिता ने जेल में जाकर के उससे मुलाकात की। यह मुलाकात के दौरान उसने कैंटीन के लिए उनको जो चाहिए, कैंटीन जो जेल में होता है उसके लिए मनी ऑर्डर की, उसने 400-500 रुपये की डिमांड की। दूसरी चीज उसने कहा कि हमें मेरी चार्जशीट लगी, मुझे बेल कब होगी। तो इससे यह प्रतीत होता है कि अक्षय शिंदे बेल के ऊपर आने के लिए उत्सुक था, वो न्याय के लिए न्याय की प्रतीक्षा में था। दूसरी चीज जो है वो कैंटीन मांग रहा है, इसका मतलब वो जेल में रहने की मानसिकता से था। तो पुलिस का जो कहना है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग किया, तो ये प्राथमिक दृष्टया उसके अक्षय शिंदे के माता पिता के कहने से ये प्रतीत होता है कि ये गलत बात है, पुलिस की स्टोरी झूठी है। दूसरा जो है, कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। कोर्ट ने कहा है अक्षय शिंदे को पिकअप करने के बाद से हॉस्पिटल तक लेने तक उसका टोटल जितने भी सीसीटीवी कैमरास है सारे के सारे प्रिजर्व करने को कहा है। दूसरी जो है पोस्ट, और हमारे सहयोगी विवेक ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, एनकाउंटर पर सवाल पहले ही उठ रहे थे, अब कानूनी तौर पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट की यह सख्त टिप्पणी। तो जानकारी आप तक पहुंचा दे, आरोपी अक्षय शिंदे का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, उसके पिता के जरिए याचिका दाखिल की गई थी कि यह एनकाउंटर सरासर गलत है, अक्षय शिंदे ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे यह एनकाउंटर हो। और इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब पुलिस की इस पूरी थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। और देखिए, इधर बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत भी जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल दाग रहा है।
प्रकार से सभी बातें बड़ी सस्पिशियस हैं। पहले दिन से सभी को इसमें सस्पिशन था, सभी को डाउट था कि ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, जो आपटे जो वो स्कूल का मालिक है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है? अक्षय शिंदे आरोपी है या स्कूल का कोई मैनेजमेंट का कोई या आपटे आरोपी है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया, ऐसे पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं। आरोपी को जो जब कोई पुलिस वाले ले जाते हैं तो ऐसा अंदर कभी इनकाउंटर नहीं होता है। जब वो उनके ऊपर फायरिंग करता है, उनके ऊपर हमला करने का प्रयत्न करता है, तभी मतलब इनकाउंटर का विषय आगे आता है। तो इसीलिए पुलिस का जो कहना है वो यही है कि वो हमारा पिस्तौल लेकर उनके ऊपर हमला कर रहा था और इसीलिए उनको गोली मारी और उसमें उनका इनकाउंटर हो चुका है। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पुलिस भी